हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसी हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज है श्रावण सोमवार, मतलब श्रावण महीने का चौथा सोमवार। तो आज भी मैंने फास्ट रखा हुआ था, तो मैंने सुबह सुबह पूजा वगैरह करके उसके बाद मैं खा रही हूँ आलू। और उसके बाद मैं दिन में एक बार खाना खा लूँगी, क्योंकि मैंने क्या होता है कि कई लोग तो पूरा दिन फास्ट रखते हैं और ये आलू वगैरह खाते हैं, लेकिन हम कई लोग ऐसा भी करते हैं कि एक टाइम खाना खा लेते हैं। तो मैं सुबह आलू इसलिए खा रही थी कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और बच्चों भी फीड करता है तो फिर और भी ज़्यादा भूख लगती है। तो मैंने सुबह ही आलू बना लिए थे, और उसके बाद दोपहर को बनाऊंगी मैं कुछ दाल चावल या राजमा चावल, कुछ ऐसा बनाऊंगी। तो मैं खा रही थी और मेरे साथ बंचू भी बैठा था, और ये बंचू भी मेरे साथ खा रहा है। और आप सबको श्रावण महीने के चौथे सोमवार की बहुत बहुत मुबारक है। और आप सबको भी शिव शंकर भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, और सबके ऊपर ही बनाए रखे। तो वैसे तो मैं व्रत कम ही करती हूँ, लेकिन इस बार मैं और मेरे हस्बैंड ने दोनों ही श्रावण सोमवार के व्रत रखे हैं। तो शिव जी देखिए कुछ कृपा कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी उनकी। और ये देखिए, मैं अपने बेटे बच्चों के बाल ठीक कर रही थी, क्योंकि इसके बाल ना क्या था कि बार बार जितना मर्जी इसको समेटो जे बार बार बिखर ही जाते हैं। तो फिर से मैं इसको पिन लगा कर इसको टक कर रही थी। तो उसके बाद फिर मेरे काम शुरू हो जाते हैं। मुझे सुबह सुबह मतलब कि अपनी बेटी को स्कूल में भेजने के बाद उसके बाद लग जाती हैं अपने कामों में। और जहाँ पर बेडशीट वगैरह बिछाई मैंने, तो ये अच्छे से बिछ चुकी है अब। और उसके बाद फिर झाड़ू लगाना था, तो पहले मैंने बेड झाड़ लिया अच्छे से। तो मैंने सोचा कि चलो अब झाड़ू लगा लेते हैं। तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आपको भी बोरिंग ना हो और मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा दूँ। वैसे जल्दी होता तो नहीं, जितनी जल्दी दिख रहा है वैसे इतना होता नहीं है, इतना जल्दी हो जाए तो बस फिर और क्या चाहिए था। तो बंचू मुझे बार बार तंग कर रहा था, क्योंकि गोरू को तो मैंने स्कूल भेज दिया था, लेकिन बंचू है कि झाड़ू के आगे बार बार आ जाता है और काम करने में थोड़ी डिस्टर्बेंस करते हैं बच्चे, कोई बात नहीं। तो जहाँ पर मैं लगा रही थी झाड़ू, और उसके बाद मेरे कपड़े जो मैंने धोकर रखे थे वो मुझे सुखाने थे। मतलब पहले मशीन में धोए थे, उसके बाद फिर बाहर टब में जाके उसको अच्छे से उसका साबुन वगैरह निकाला, और फिर मैंने दीवार पर ही उसको टांग दिया ताकि ये पानी निकल जाए, थोड़ा सा निकल जाए। और फिर उसके बाद मैंने मशीन में डालकर सुखाए। तो फिर उसके बाद फिर धूप, वो कहते हैं ना, थोड़ी सी हवा लगाने के लिए, धूप दिखाने के लिए मैंने आंगन में ही दीवार पर उसको थोड़ा सा फैला दिया ताकि थोड़ी हवा निकल जाए और अच्छे से मतलब कि जो कपड़े हैं वो सूख जाए। और एक दो बार क्या हुआ था कि गोरू, मैं अपने कपड़े धो देती थी रात को, और रात को ही फैला देती, अंदर फैला देती थी मैं, मतलब कि जहाँ मैं धोती थी वहाँ पर ही फैला देती थी, और सुबह प्रेस करके गोरू को लगा देती थी। लेकिन क्या हुआ कि गोरू के ना शरीर में, बॉडी में थोड़ी रैशेस भी होने लगे और एलर्जी टाइप कुछ हो गया उसको। तो उसके बाद फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर ने ये वो प्रॉपर साफ तौर से बोला कि रोज़ उसको धुले हुए कपड़े लगाने हैं और धूप में कपड़े सूखे हुए होने चाहिए। मतलब कि अगर आप मशीन में भी धोते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि धूप ज़रूर दिखानी है। मशीन में कपड़े धोने अगर हम रात को धो देते हैं तो अंदर फैला देते हैं, तो फिर वो कपड़े सूख जाते हैं, हमें लगता है कि अब वो पहनने लायक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर, जैसे कि मुझे भी नहीं पता था, तो गोरू को एलर्जी टाइप हो गई, तो उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ भी दी डॉक्टर ने, लेकिन साफ तौर पर ये बताया था कि कपड़ों को धूप में सुखाना है और अच्छे से धूप में ही सुखाकर फिर पहनने हैं। तो तब से मैं वैसा ही करती हूँ, कपड़े धोकर कभी भी अंदर नहीं सुखाती, धूप में ही सुखा देती हूँ, चाहे मुझे थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन मैं धूप में ही सुखाती हूँ। तो इसलिए मैंने ये देख रहे थोड़े से कपड़े जो भी मैंने धोए हैं उसको मैं धूप में सुखा रही हूँ। और धूप में सुखाना, वो वैसे डॉक्टर ने बोला है, तो हमें भी थोड़ी बहुत नॉलेज तो है धूप में कपड़े सुखाने से जो
मतलब कि जो बैक्टीरिया होती है, जो गंदे और बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं धूप में। तो बस फिर मैं फैला रही थी, कपड़े सुखा रही थी, तो बंचू क्या रखा कि बंचू मेरा पीछा ही नहीं, मतलब बच्चे, छोटे बच्चे माँ के आसपास ही घूमते रहते हैं, तो उसने चप्पल भी नहीं पहनी थी। तो मैं इसको बार बार उठा के अंदर रख रही थी, तो बार बार मेरे पीछे आ रहा था। एक्चुअली मैंने इसको चप्पल इसलिए पहनाई नहीं थी जी, चप्पल बार बार गिल्ली कर रहा था पानी में खेल कर, और बच्चों को पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसकी चप्पल खुलवा दी थी, क्योंकि अगर गिल्ली चप्पल पहनने से इसको थोड़े से ना वो हो गया था, लाल लाल हो गया था इसके पैर में। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर इसको ऐसे ही रखते हैं। तो ये मेरे पीछे ही आ रहा था, मतलब कि मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। तो मैं इसको कई बार उठा के अंदर भी रख रही थी, लेकिन फिर भी ये मेरे पीछे ही आ रहा था। तो कपड़े सुखाने के बाद फिर क्या हुआ कि मेरी बेटी के आने का टाइम भी हो गया था। तो मुझे याद ही नहीं रहा कि गोरू ने भी आज आना है, मतलब कि मेरी बेटी का नाम गौरी है, तो हम प्यार से उसको गोरू बोलती है। तो गोरू का आने का भी टाइम हो गया था। तो बस फिर मेरी बेटी आ गई थी, उसके बाद फिर मैंने उसकी यूनिफॉर्म वगैरह खुलवाई, तो फिर उसको खाना वाना दिया। और बस फिर हमारा तो फास्ट था, तो अभी हम अपने लिए दोपहर का खाना बनाएंगे। 1 बज चुका था, तो अपने लिए मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। साथ साथ में राजमा वगैरह उबालने के लिए मैंने रख दिए हैं, और चावल और रोटियाँ वगैरह बनाऊँगी आज मैं तो बस फिर मेरा इतना ही वीडियो था। तो मैं इसकी यूनिफॉर्म वगैरह खोल रही हूँ, इसके खाना वगैरह दे लेती हूँ। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, और मेरे मतलब कि जो 1000 सब्सक्राइबर है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। बाय बाय।